So the second reason why we need a constitution is that it specifies the decision making power. स्पेसिफिकेशन बेसिकली कि वो डिवीजन ऑफ पावर करते हैं कि कौन क्या काम करेगा. लाइक लेजिस्लेचर विल हैव द ड्यूटी ऑफ मेकिंग लॉज. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का काम होगा कि जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाया उसको इम्प्लीमेंट करे. एंड एट द सेम टाइम जुडिशरी का क्या काम होगा, जुडिशरी विल वर्क ऑन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू पीपल इन केस देयर राइट्स आर वायलेटेड. ओके, सो सी ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक वो तरीका बताता है हाउ अ स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें मैंने कहा था कि द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नाउ सेकेंडली इट प्रोवाइड्स अ बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर, दैट इज व्हाट आई टोल्ड दैट इट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर. ओके, डिवीजन ऑफ पावर में भी दो टाइप की डिवीजन आती हैं. वन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन एंड सेकेंड इज वर्टिकल डिवीजन. हॉरिजॉन्टल डिवीजन है जहाँ पे ये जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उनकी इक्वल पावर्स है, मतलब दे विल वर्क while keeping a check over the other organ. Okay, but if we take the case of vertical division of power, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट आएगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी द मोस्ट पावरफुल. ओके, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी कम पावरफुल होएगी एंड लोकल गवर्नमेंट तो फिर वो स्टिल एट द लास्ट आएगी. ओके, सो अब डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में पीपल आर सुप्रीम, सो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या लॉज होने चाहिए. बट प्रैक्टिकली हमारी जितनी बड़ी कंट्री है उसमें हम नहीं सोच सकते कि वो सभी लोग जाके मिलें एक जगह पे एंड देन वो लॉज बनाएं. तो हमने क्या किया, अपने बिहाफ पे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जो कि हमारे लिए लॉज बनाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू आर विशेस. तो इसी के अंडर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पे डायरेक्ट लोग जाके ही अपने डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन लॉज बना देंगे. तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, दैट इज़ जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे जो हमारे बिहाफ पे लॉज बनाएंगे. सो येस, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसीज. अब हमें पता है पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है एंड लोकसभा के लोगों को हम डायरेक्टली इलेक्ट करके वहाँ पे भेजते हैं, तो ऑब्वियसली दे मेक द लॉज फॉर अस. ओके, सो एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज who has the power to make decisions in the society. जैसे हमने कह दिया कि वो पार्लियामेंट की पावर है, वो हमारे लिए लॉ बनाएगा.